डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डायग्राम सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, तो इसी टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना है बच्चों। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे डायग्राम सेशन की। बच्चों, सबसे फर्स्ट वाली जो डायग्राम दिखाई दे रही है जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस इस प्रकार से जानते हैं। अब देखो, इसी डायग्राम के अंदर हम जेमिनी फॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन जो डायग्राम हमें देखना है उसी डायग्राम को हम डिलीटेड पोर्शन से रिलेट करते हैं। यानी कि आने वाले एग्जाम में इसी डायग्राम को डिलीटेड पोर्शन से रिलेट किया है, तो उसे उतना गौर से तो हमें अभी नहीं देखना है। फिर भी इसी डायग्राम के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। तो शॉर्ट नोट्स के दौर पर क्वेश्चन बन सकते हैं, आंसर इन शॉर्ट के बेसिस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो अभी तो डिलीटेड पोर्शन से रिलेट होने वाली डायग्राम है। उसके बाद जो अनदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है वो बर्ड फॉर्मेशन, यानी कि जिसे हम बर्डिंग कहेंगे, और ये हाइड्रा के अंदर दिखाई देती है। बच्चों, हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन चलता है तो वो बर्ड फॉर्मेशन चलता है। तो इसी प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बर्डिंग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अभी ये डायग्राम जो दिखाई दे रही है ये भी डिलीटेड पोर्शन से ही रिलेट, इसे भी हमें उतना गौर से नहीं देखना है। उसके बाद जो डायग्राम हमें दिखाई देती है मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों इसी डायग्राम के बेसिस पर? शॉर्ट नोट बन सकती है, उसके बाद आंसर इन शॉर्ट भी बन सकते हैं, ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम के बेसिस पर क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बेसिस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांसेस इस डायग्राम से होते हैं और ये डायग्राम हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव इसी की ये डायग्राम हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छी तरह से बताया है। सबसे फर्स्ट देखो इसके अंदर हमें क्या दिया है। तो यहाँ पर देखो, हमें इसी डायग्राम के अंदर जो दिखाई देने वाला पोर्शन है तो उसी पोर्शन के बारे में हम देखेंगे। तो सीधा सीधा हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये टेस्टिस का एरिया है। जो टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमें ग्लैंड्स दिए वाले जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है जो सिक्रेशन बताते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट भी ग्लैंड दिए वाले हैं, सेमिनल वेसिकल जो सेमेन सिक्रेशन को हेल्प करते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर दिया है जो यूरिन स्टोर करता है। उसके बाद इधर का जो पोर्शन दिए वाला है ये है जो यूरिन कंडक्ट करने वाली ट्यूब। व्यास डिफरेंस हमें दिए वाला है बच्चों। उसके बाद एपिडाइमिस के बारे में भी यहाँ पर बताया है, और व्यास इफेरेंसिया भी दिया है, और उसके बाद रेटिड। तो इसी तरह से बहुत सारे लेवल्स यहाँ पर दिए वाले हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये पेनिस होता है, इसका आगे का पोर्शन ग्लैंड पेनिस है, और ये फोरस्किन का पार्ट है। तो इसी तरह से ये डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो एग्जाम के लिए हमें इसे अच्छी तरह से देखना है, जो क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आएगी तो हमें उसी का बहुत बड़ा बेनिफिट वाला है। ठीक है, उसके बाद अनदर जो डायग्राम दिए है वो भी मेल रिप्रोडक्टिव ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट दिए वाला है वो है। और टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है, जिसके अंदर देखो सबसे फर्स्ट हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सेप्टम, लोब्यूल्स, ट्यूनिका अल्ब्यूजिना, ट्यूनिका वजानालिस है बच्चों। रेटे टेस्टिस का एरिया दिया है, वैस इपेरेंसिया दिया है, वैस डिफरेंस वहां पर दिए वाला है। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड दिखाई देता है, ब्लड वेसल्स है, इपिडिडाइम्स का हेड दिखाई दे रहा है, इपिडिडाइम्स की बॉडी दिखाई दे रही है वहां पर दिखाई। उसके बाद टीएस ऑफ टेस्टिस, ये भी डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यूज दिखाई दे रहे हैं, स्पर्म बंडल से जो अंदर होते हैं। उसके बाद सेरोटोनिन सेल्स है वो भी अंदर होते हैं। ट्यूनिका अल्ब्यूजिना बाहर का एरिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म सेल प्रोड्यूस करने के लिए। लेडिक सेल्स कुछ हार्मोनल सिक्रेशन हेल्प करते हैं। जर्माइनल इपिथेलियम है, और बेसमेंट में। अब देखो बच्चों, इतना सब कुछ इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन। क्वेश्चन शॉर्ट नोट के बेसिस पर बन सकता है, आंसर इन शॉर्ट पर बन सकता है, ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम के बेसिस पर भी बन सकता है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस हमारे एग्जाम डायग्राम को हमें गौर से देखें। उसके बाद दिए वाली है अनदर इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स दिए वाले, जैसा वजाइना का पार्ट है, उसके बाद सेरिविकल कैनल दिए वाला है, सेरिविक्स है, सेरिविक्स के बाद यहाँ पर आते हैं हम तो हमें दिखाई दे रही है वो। ठीक है, इतने सारे पार्ट्स यहाँ पर है।
उसके बाद फिमरी का एरिया है, इनफंडिबलम है, उसके बाद एम्प्यूला, इस्थमस, इन सभी को मिलाकर हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। यूटेरियन फंडिक का एरिया, और यहाँ पर हमें यूटेरियन कुछ कैविटी दी है जहाँ पर एम्ब्रियो का प्रोसेस चलने के लिए सपोर्ट होता है, तो इस तरह से एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ पर चलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ वॉल्स दिए वाले हैं जो यूटेरस के होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेज। इसी तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्शन बनती है। अब इसी के ऊपर भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम भी वहां पर पूछने के चांसेस होते हैं, शॉर्ट नोट्स और आंसर शॉर्ट भी वहां पर पूछ सकते हैं, एक आधा पार्ट वहां पर पूछने का चांसेस शॉर्ट नोट्स। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन के चांसेस। उसके बाद जो अनदर डायग्राम दिए बच्चों, वो है यस ऑफ ओहरी एंड ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये दोनों भी डायग्राम हमें अच्छी तरह से देखना। इस डायग्राम के अंदर हमें ओरी का स्ट्रक्चर दिया है, जिसके अंदर हमें ओरी के स्ट्रक्चर के अंदर किस प्रकार से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद टर्शरी फॉलिकल दिए वाले हैं, मैच्योर फॉलिकल क्या होता है, ओसाइट्स क्या है, मेडुला क्या है, उसके बाद कॉर्टेक्स रीजन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, और कॉर्पस अल्बिकन्स क्या होता है, इन सभी स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखना है। ग्राफियन फॉलिकल में थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एंटेरम, उसके बाद ग्रेनुलोसा सेल्स दी वाली है, उसके बाद कोरोना रेडिएटा, ओसाइट्स, इसी प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाई देते। तो लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस यहाँ पर के चांसेस होते हैं, आंसर इन शॉर्ट भी पूछने के चांसेस होते हैं, और ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम पर चांसेस। उसके बाद अनदर जो डायग्राम दी वाली है बच्चों, वो ग्लैंड की डायग्राम है, जिसे हम मेमोरी ग्लैंड कहेंगे। तो मेमोरी ग्लैंड्स की डायग्राम यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इंटरनली अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर फैट दिखाई देते हैं, ग्लैंड लोब्यूल दिखाई देते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट वहां पर होते हैं, लैक्टिफेरस सिनस वहां पर होते हैं बच्चों। और इतना होने के बाद सस्पेंसरी लिगामेंट्स और उसके बाद पेक्टो रैलीज मेजर मसल्स भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारा एरिया और बहुत सारे पार्ट इसी के अंदर होते हैं। क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के बेसिस पर बन सकता है, या फिर शॉर्ट नोट भी वहां पर बनने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मेच्योर साइकिल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है, 28 डेज की होती है। इसी साइकिल को हम ह्यूमन फीमेल के अंदर स्टडी करते हैं। ह्यूमन फीमेल के अंदर ये साइकिल 28 डेज की दिखाई दे रही है। और उसके बाद इसके अंदर होता क्या है, तो ओहम फॉर्मेशन की प्रोसेस चलती है। उसके बाद जो ओहम फॉर्म होते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा तो जो भी वहां पर फॉर्म होने वाले जो ओहम वगैरह है वो तरह से मैच्योर से बाहर आते हैं। तो यहाँ पर हमें डिटेल में ये वाला है। इसके ऊपर हमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन चांसेस होते हैं। तो इसी प्रकार के चांसेस डायग्राम से बच्चों, तो हमें डायग्राम को अच्छी तरह है। ठीक है, अब फाइनल और लास्ट की जो डायग्राम है हमारी इसी टॉपिक की, वो है प्लासेंटा। बच्चों प्लासेंटा क्या होता है, जो यूटेरियन वॉल से कनेक्शन क्रिएट करता है डेवलपिंग। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो का कनेक्शन वहां पर क्रिएट हो रहा है तो इसे हमें देखना। इसी के अंदर हमें बहुत सारे पार्ट्स दिए वाले, जैसा कि यूटेरियन वॉल दिए वाली है, ये प्लासेंटा का स्ट्रक्चर होता है, वहां पर है। उसके बाद इंटरविलस स्पेस दिखाई दे रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड भी वहां पर है बच्चों। उसके बाद एमनियोटिक सैग दिए वाला है, एमनियोटिक फ्लूइड दिए वाला है, कोरियोन दिए वाला है, और एमनियन भी दिए। तो इतना सब हम अच्छी तरह से देखने वाले हैं, और उसके बाद हम एग्जाम को जाने वाले हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछने का चांस है, शॉर्ट नोट्स वहां पर बन सकते हैं, या फिर डिस्क्राइब बन सकता है, या फिर स्ट्रक्चर का क्वेश्चन भी वहां पर आने के चांसेस होते। तो ये इतना हमें ये वाला है डायग्राम के बेसिस पर। ठीक है, तो बच्चों थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चों ने इसी को अच्छी तरह से पढ़ना है, और आने वाले एग्जाम के लिए डायग्राम हमारे लिए बेनिफिशियल होते। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।